एक कोड हमको यहाँ पे दिया गया है और हमें बताना है कि इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे रेडी रखी है जो कि सिमिलर है दी गई प्रॉब्लम के। तो पहले हम समझते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा एंड इसके बेसिस पे जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसका आउटपुट आपको निकालना है। ओके, तो ठीक है, देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता। अगर हम इस प्रोग्राम में देखें तो दो फंक्शन है। ओके, एक मेन फंक्शन है और एक prt fun नाम का फंक्शन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूं, जो पहली लाइन कोड के अंदर है वो है int abc। डेट मीन्स यहाँ पर 3 वेरिएबल्स बन जाएंगे, एक a नाम का, एक b नाम का और एक c नाम का। लेकिन तीनों की वैल्यू क्या है? 0। a में भी 0 आ गया, b में भी 0 और c में भी 0। यदि मेन फंक्शन में देखें, लाइन क्या है? स्टैटिक इंट a इक्वल टू 1। अब देखिए a नाम का वेरिएबल पहले से, लेकिन जो a नाम का वेरिएबल पहले से है ये है ग्लोबल वेरिएबल। ओके, मीन्स सभी फंक्शंस के लिए अवेलेबल है। अब जो मेन फंक्शन के अंदर a नाम का वेरिएबल बन रहा है, ये प्रॉपर्टी किसकी हुई? ओनली मेन फंक्शन की। सो स्टैटिक इंट a इक्वल टू 1 मतलब a नाम का वेरिएबल बन जाएगा, उसमें वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड भी है। इसका मतलब ये है कि ये लाइन एक बार चल चुकी है, तब दोबारा नहीं चलेगी, सिर्फ एक ही बार चलेगी पूरी लाइफ में। हम देखेंगे भी आगे किस तरीके से। अब जो नेक्स्ट लाइन है वो है prt fun, यानी prt fun नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। तो कंट्रोल कहाँ पे चले जाएगा? prt fun नाम के फंक्शन के पास। अब prt fun में क्या हो रहा है कि जो पहली लाइन है वो है स्टैटिक इंट a इक्वल टू 2, मतलब a नाम का वेरिएबल बन जाएगा जिसमें वैल्यू आएगी 2। लेकिन ये जो a वेरिएबल है ये भी कैसा है? स्टैटिक है, मतलब ये लाइन दोबारा नहीं चलेगी। अब a नाम का जो वेरिएबल है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया किसका? prt fun नाम के फंक्शन का, यानी लोकल हो गया उस फंक्शन के लिए। अब a नाम के 3 वेरिएबल ध्यान देने वाली बात है। ओके, एक ग्लोबल वेरिएबल है, एक मेन फंक्शन का है और एक prt fun नाम के फंक्शन का है। तो prt fun के अंदर अगली लाइन क्या है? इंट b इक्वल टू 1, यानी b नाम का वेरिएबल बन गया। ये भी लोकल वेरिएबल रहेगा किसका? prt fun का, और इस b के अंदर है 1। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही? a प्लस इक्वल टू प्लस प्लस b। अब देखिए प्लस प्लस b मतलब b इक्वल टू b प्लस 1। सो a प्लस जो लिखा हुआ इसका मतलब क्या हो जाएगा? a इक्वल टू a प्लस 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 b। ठीक है, तो जो लाइन चलेगी a इक्वल टू a प्लस 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 b, मतलब पहले b का इंक्रीमेंट कर देते हैं। b की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी? 2। अब a इक्वल टू a प्लस 2, a में कितना है? 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4। a में आ गया 4। अब नेक्स्ट लाइन यहां पर कौन सी है? प्रिंट एफ, a और b प्रिंट होगा। a में कितना है? 4, b में कितना है? 2। चल गया यार prt फंक्शन। अब prt फन के बाद में अगली लाइन मेन फंक्शन में कौन सी है? a प्लस इक्वल टू 1, यानी a इक्वल टू a प्लस 1। a में कितना है? 1, तो 1 का इंक्रीमेंट 1 से हो जाएगा। a में कितना आ जाएगा? 2। अब नेक्स्ट लाइन कौन सी मेन फंक्शन में? prt फन है, यानी फिर से कंट्रोल कहाँ पे जाने वाला है? prt फन के पास। स्टैटिक इंट a इक्वल टू 2, ये लाइन नहीं चलेगी। इंट b इक्वल टू 1, अब b में 2 था। ओके, तो इंट b इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1। अब a प्लस सेम मीनिंग है, a इक्वल टू a प्लस 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 b। तो पहले b का इंक्रीमेंट कर देते हैं। b 1 से कितना हो जाएगा? 2। a इक्वल टू कितना होगा? a प्लस 2 मतलब 4 प्लस 2 यानी 6।
ए में आ गया 6। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ए इक्वल टू ए प्लस 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 बी तो 2 है, ए की वैल्यू 4 थी तो 4 प्लस 2 मतलब कितना ले लिया हमने 6। प्रिंट ए और बी प्रिंट होगा, ए में कितना है 6, बी में कितना है 2। चल गया पीआरटी फन वाला फंक्शन। अब नेक्स्ट लाइन क्या है मेन फंक्शन में, प्रिंट एफ ए और बी प्रिंट होगा। ठीक है, ए में कितना है 2, लेकिन बी लोकल वेरिएबल नहीं है तो बी कहाँ से लेगा, ये ग्लोबल वेरिएबल से। बी में कितना है 0, तो आउटपुट कितना आ गया 4 2 6 2 और 2 0, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर है। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आपको वर्क करना है और आपको ये बताना है कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है। एंड इस वीडियो में आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।